Who is the Tiger King? What does he get that name? टाइगर किंग कौन था और उसे ये नाम क्यों मिला? जंग जंग बहादुर, द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, इज नॉन एज द टाइगर किंग, यानी जंग जंग बहादुर जो राजा है प्रतिबंधपुरम का, उसे टाइगर किंग कहा जाता है। At the time of his birth, the astrologers declared that the prince would have to die one day. क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने बताया कि एक दिन वह मर जाएगा। The 10-day-old prince asked the astrologers to reveal the manner of his death. 10 साल छोटा राजकुमार उनसे पूछता है कि उनकी मृत्यु का कारण क्या होगा। The wise men were baffled at this miracle, यानी जो राजा के दरबार के लोग थे वो यह चमत्कार देखकर चौंक गए। The chief astrologer said that his death would come from a tiger, यानी इसकी मृत्यु एक शेर की वजह से होगी। The young prince growled and uttered terrifying words. फिर जो छोटा राजकुमार था वो बोला, लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी शेरों को सूचित कर दो। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स, उसने निश्चित कर लिया कि वह 100 शेरों को मारेगा। ही थस गॉट द नेम टाइगर किंग, ऐसे उसका नाम टाइगर किंग पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the royal infant grow up to be? यानी जो राजकुमार था वो बड़ा होके क्या बना? The royal infant grew up to be the king of Pratibandpuram, who was obsessed with the idea of killing 100 tigers. यानी जो राजकुमार था वो प्रतिबंधपुरम का राजा बना एक निर्णय के साथ कि वो 100 शेरों का शिकार जरूर करेगा। He wanted to do so to disprove the prophecy which said that his death would come from the 100th tiger. उसने ये निर्णय इसलिए लिया ताकि वो ये बता सके कि जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है उसके भविष्य के बारे में वो गलत है। This made him kill all tigers of Pratibandpuram. इस वजह से उसने प्रतिबंधपुरम के सभी शेरों को मार दिया। He even married for the sake of his ambition. उसने शादी भी अपने इसी विचार को मान्यता देते हुए करी। He came to be known as the Tiger King. उसे टाइगर किंग के नाम से फिर बुलाया जाने लगा। What will the Maharaja do to find the required number of tigers to kill? यानी राजा क्या क्या कर सकता था उचित मात्रा की संख्या में शेरों को ढूंढने के लिए जिन्हें वो मार सके। To get the required number of tigers to kill, the Maharaja asked his Devan to find a suitable girl for him to marry. राजकुमार ने अपने देवान से कहा कि वो एक अच्छी सी लड़की उसके लिए ढूंढे। A suitable girl for matrimonial alliance will be one who will not only come from a royal family but also belong to a state with a large tiger population. एक ऐसी लड़की जो सिर्फ राजकुमार ही ना हो बल्कि एक ऐसे घर से हो, ऐसे राज्य से हो जहाँ शेर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। As Pratibandpuram has no more tigers left, क्योंकि प्रतिबंधपुरम में एक भी शेर नहीं बचा था। A province that belonged to his father-in-law would certainly provide him with an opportunity to kill more tigers and reach his aim of killing 100 tigers. उसे लगा कि जो उसके फादर इन लॉ होंगे वो उन्हें इजाज़त दे देंगे उसका एम पूरा करने के लिए।
How will the Maharaja prepare himself for the 100 tiger which was supposed to decide his fate? महाराज खुद को कैसे तैयार करेगा उस सोवित शेर को मारने के लिए जिसके हाथों उसकी किस्मत लिखी हो? The Maharaja wanted to be extremely careful while dealing with the 100 tiger, which was supported to be the reason for his death. महाराज इस कार्य को बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक और धैर्यपूर्वक करना चाहते थे। वो उस सोवे शेर को नहीं छोड़ना चाहते थे जो उसकी मृत्यु का कारण बने। On encountering the 100th, जब वो सोवा शेर सामने आया, he took a careful aim at the tiger and shot it. उसने शेर पर निशाना साधा और उस पे तीर चला दिया। When it fall a crumpled heap, और वो शेर जमीन पर गिर गया। He was overcome with joy and left the place hastily. राजा बहुत खुश हो गया और उसने उस जगह को खुशी खुशी छोड़ दिया। Other questions in next part.